पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदा तो हो गया, लेकिन ये दिफाई मुआहिदा आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आ रहा है। ये खुशखबरी क्या है? आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जब भाई ये दिफाई मुआहिदा तो हो गया, इस पर बहुत सारे वीलॉग भी हो रहे हैं, बहुत सी बातें भी हो रही हैं, लेकिन वो एंगल या वो पॉइंट जिसके बारे में हमारे नाजरीन को नहीं पता कि उनके लिए क्या खुशखबरी है, हमारे नाजरीन को ज़रा बताइए। देखिए, ये तो बहुत सारी जिस पर आपने बात की, बहुत सारे वीलॉगर्स हैं और वीलॉग कर रहे हैं इस माहदे को। इस माहदे के मंदरजात जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगे, और वो जो सामने आएंगे उससे पाकिस्तानियों के लिए हज़ारों नौकरियां निकलने जा रही हैं जो कि सऊदी अरब में होंगी। और ये नौकरियां किन को मिलेंगी, रियाल में कौन पैसे कमाएगा, और अगर पाकिस्तान लाएगा वहाँ हज़ारों कमाएगा तो यहाँ उसमें लाखों हो जाएंगे, यानी 40-42 रुपये। मुझे इसका सही एग्जैक्ट रेट तो नहीं पता, लेकिन इस वक्त भी रियाल पाकिस्तानी करेंसी से तो बहुत बेहतर है, और दौलत की वहाँ रेल पेल है। देखें, इस दफाई माहदे के तहत जो नौकरियाँ पाकिस्तानियों को मिलेंगी वो बहुत अहम हैं। देखें, पाकिस्तान ऐसी दिफाई टेक्नोलॉजी रखता है जिसके लिए उसको ज़रूरत है ऐसी जगहों पर भी अपनी इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने की या इसको बनाने की तरबियत देने की, जो कि इस मुल्क से बाहर भी हों। हमें अगर मुश्तरका दिफाई मुआहिदा किया है तो उसके तहत सिर्फ ये नहीं है कि एक पर हमला दूसरे पर हमला समझा जाएगा, हमने दूसरे फ्रीक को भी स्ट्रेंथन करना है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को माली लिहाज से स्ट्रेंथन करना है, और उसका तरीक़ाकार वही है कि वो पाकिस्तानियों को वहाँ पर नौकरियाँ देंगे। इंडियंस पूरी दुनिया में अपनी जासूसी के बायस बदनाम हो चुके, चाहे वो कतर है, चाहे वो ईरान है, वहाँ पर इंडियंस ने जासूसी की थी। सऊदी अरब में भी बड़ी तादाद में इंडियंस मौजूद हैं, और आहिस्ता आहिस्ता इनको रिप्लेस किया जाएगा। और बहुत सारे ऐसे हसास मकामात जहाँ पर इससे पहले इंडियंस मौजूद थे, ये तो अब साबित हो गया जी कतर पर होने वाले हमले के बाद कि छोटी छोटी नौकरियों पर इंडिया के बड़े बड़े जासूस तैनात थे। कोई कुक था, कोई हाकरोप था, कोई वहाँ पर छोटा मोटा स्टोर कर रहा था, लेकिन ये सारे वो लोग जो थे जो कि रॉ को इंफॉर्मेशन पास करते थे, रॉ से ये मुसाद के पास इंफॉर्मेशन जा रही थी, और इसीलिए एग्जैक्ट ऐसी जगह पर निशाना ताका गया, लगाया गया जहाँ पर हमास के लीडरान ने आना था। अभी हमास के लोग पहुँचे नहीं थे, ज़रा कच्चे जासूस हैं जी, पहुँचे नहीं थे अभी, तो उनके सिक्योरिटी एहलकार आए थे मुआयना करने के लिए, तो इजराइल ने बम गिरा दिए, थोड़ी जल्दबाजी कर दी। तो यही मामला जो है अब मिडल ईस्ट में तमाम मुल्कों के अंदर और बशमूल सऊदी अरब ये मौजूद है। पाकिस्तानियों खुश हो जाएं कि आपके लिए बड़े रोज़गार के दरवाज़े खुलने लगे हैं। आज मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि इस साल से लेकर इस साल तक पाकिस्तान से तकरीबन 14 मिलियन लोग जो हैं अब वो बैरून मुल्क गए हैं। तो पाकिस्तान मैन पावर प्रोडक्ट के तौर पर इस्तेमाल करता है, और पाकिस्तान के जो बैरून मुल्क लोग काम करने वाले हैं वो एक बड़ा ज़र मुबादला का ख़जाना जो है हर साल पाकिस्तान में भिजवाते हैं। और ये अच्छी बात है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान में वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो पिछले कुछ अरसे में हमें नज़र आता रहा कि सऊदी अरब की फ़्लाइट्स तक पाकिस्तान में नहीं आ रही थी, अब आप उसको देखें कि हमारे सुप्रीम कमांडर जो हमारे लीडर हैं, सिपा सलार हैं, उनकी मेहनत, हाफिज़ आसिम मुनीर की, और हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का विज़न, उसने सऊदी अरब के में रोज़गार के पाकिस्तानियों के लिए दरवाज़े खोल दिए। खुदारा मैं हमेशा ये बात कहता होता हूँ कि अपने आप को स्किल्ड वर्कर बनाएं, आप सीखें, ना बैठें कि आप सऊदी अरब में जाकर भीख मांगेंगे। बहुत सारे पाकिस्तानी इस ख्वाब में भी हैं, और वहाँ पे आपको शवारमे की रेडी लगा लेंगे। वो सऊदी अरब है, वहाँ पर आप जितने स्किल्ड होंगे उतने आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। गवर्नमेंट एक बड़ा प्रोग्राम शुरू करने जा रही है स्किल्ड वर्कर के लिए फॉर मिडल ईस्ट। ये मैं अभी आपको खबर दे रहा हूँ, ये लाखों रुपए की नौकरियाँ हैं, लेकिन सिर्फ स्किल्ड पर्सनस के लिए, क्योंकि इंडियंस को जवाब दिया जाना है। लेकिन जगह खाली करने से पहले आपको असामी पुर करनी होती है, ताकि वो जगह जो है आप स्किल्ड होंगे, आप कुछ चीज़ें सीखेंगे। तो वहाँ इस माहदे के तहत बेशुमार पाकिस्तानियों के लिए रोज़गार के ज़राए रोज़गार खुल रहे हैं। अभी एक ख़बर और भी आपको दे दूं कि सऊदी अरब एक बड़ी ऑयल रिफाइनरी पाकिस्तान के अंदर लगा रहा है, और ये इस ऑयल रिफाइनरी के अंदर भी तमाम के तमाम पाकिस्तानी मौजूद होंगे, और उससे पहले उनको सऊदी अरब में तरबियत दी जाएगी। सऊदी ऑयल रिफाइनरी लगने का मतलब आप ज़रा इसको ज़रा समझें कि ये एक ऐसा काम है जिससे
सऊदी अरब के इंटरेस्ट, हम उससे कोई तेल लेने नहीं जा रहे जी। हम उससे अब वो सरमाया ले रहे हैं जो हम अपनी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करेंगे, चाहे वो दिफाई इंडस्ट्री हो, चाहे वो ऑयल की इंडस्ट्री हो, चाहे वो कोई और किसी टेक्निकल चीज़ की इंडस्ट्री हो। तो आप अपने आप को अगर आप साबित करेंगे कि आपकी स्किल बहुत अच्छी है, तो हज़ारों लाखों नौकरियां जो हैं सऊदी अरब में आपका इंतज़ार कर रही हैं। इस मुआहदे के बाद सऊदी अरब में आपके लिए रोज़गार के ज़राए खुल रहे हैं, लेकिन उन लोगों के लिए जो स्किलफुल हैं, जो कि जानते हैं काम करना, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन हैं, प्लम्बर हैं, कुक हैं, सिक्योरिटी पर्सन हैं, कोई दिफाई टेक्नोलॉजी में कुछ वो रखते हैं, तजर्बा रखते हैं, साइंटिस्ट हैं, इन सब के लिए, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स, अब कौन से शोबे का नाम लूँ, इवन टीचर्स भी हैं, वो भी हैं। तो ये एक बड़े पैमाने पर एक प्रोग्राम इस मुआहदे के बाद खुलने जा रहा है, जो आप लोगों को रोज़गार फराहम करेगा, उन लोगों को जो ये सोचते रहते हैं कि यार मेरा कोई काम लग जाए, यार मेरे कोई दुबई का चांस लग जाए, जेली फुटबॉल टीम बनाकर हम जो है जापान की तरफ चले गए। अब आपको लीगली सऊदी अरब के अंदर नौकरियां मिलेंगी इज़्ज़त के साथ, क्योंकि अब सऊदी अरब और पाकिस्तान एक क्या पेज पर आ गए हैं, और वो पेज ये है कि दोनों मुल्कों का दिफा एक है, तो दोनों मुल्कों की मईशत भी एक है। इस बात को इस तरह समझे, हम कोई दौलत उनसे लूट के नहीं लाना चाह रहे, लेकिन अगर एक उसको डिफेंस में स्ट्रेंथन करेगा तो दूसरा उसको मईशत में स्ट्रेंथन करेगा। ये ऐसा कॉम्बो है जो बन गया है, और इसमें अभी और मुल्कों ने भी शामिल होना है। तो जल्दी जल्दी करो, अगर आप रियाल, दरहम, दिनार कमाना चाहते हैं तो आप जो है ज़रूर अपने आप को स्किलफुल करें। जब तक आप ये नहीं करेंगे, आपको दुनिया में कोई मुंह नहीं लगाएगा, उत्थे बर्गर शवारमा नहीं जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल, हुनर सीखें, सऊदी अरब जाएं और रियाल कमाएं। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस बारे में आप लोगों को बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। खुदारा मैं हमेशा ये बात कहता होता हूँ कि अपने आप को स्किल्ड वर्कर बनाएं, आप सीखें, ना बैठें कि आप सऊदी अरब में जाकर भीख मांगेंगे। बहुत सारे पाकिस्तानी इस ख्वाब में भी हैं, और वहाँ पे आपको शवारमे की रेडी लगा लेंगे। वो सऊदी अरब है, वहाँ पर आप जितने स्किल्ड होंगे उतने आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। हम उससे कोई तेल लेने नहीं जा रहे जी, हम उससे अब वो सरमाया ले रहे हैं जो हम अपनी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करेंगे, चाहे वो दिफाई इंडस्ट्री हो, चाहे वो ऑयल की इंडस्ट्री हो, चाहे वो कोई और किसी टेक्निकल चीज़ की इंडस्ट्री हो। तो आप अपने आप को अगर आप साबित करेंगे कि आपकी स्किल बहुत अच्छी है, तो हज़ारों लाखों नौकरियां जो हैं सऊदी अरब में आपका इंतज़ार कर रही हैं। तो ये एक बड़े पैमाने पर एक प्रोग्राम इस मुआहदे के बाद खुलने जा रहा है, जो आप लोगों को रोज़गार फराहम करेगा, उन लोगों को जो ये सोचते रहते हैं कि यार मेरा कोई काम लग जाए, यार मेरे कोई दुबई का चांस लग जाए, जेली फुटबॉल टीम बनाकर हम जो है जापान की तरफ चले गए।